सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सितंबर महीने की बहुत अनोखी और बहुत बड़ी भविष्यवाणी। और मैं विश्वास से कह सकता हूं ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने बताया है वो बहुत अद्भुत है और बहुत ब्लेसिंग की बहुत कुछ है सितंबर के महीने में छुपा हुआ, जिसे हमें और आपको रिसीव करना है, ग्रहण करना है और विश्वास से प्रार्थना देखनी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ उस भविष्यवाणी के लिए जो आपने दिए, ताकि जितने भी भाई बहन, जितने परिवार के लोग सुन रहे हैं वो सुनते खुश हो जाएंगे, जीवन में आनंद से भर जाए और ये भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड में तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में परमेश्वर की भविष्यवाणियां जो सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा होती है वो अद्भुत होती है, वो भी पूरी होती है। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां जो प्रभु हमें बाइबल में बताते हैं, पवित्र बाइबल से देते हैं, वर्ड ऑफ गॉड होती है, वो सबसे ज्यादा अद्भुत क्यों होती है? क्योंकि वो वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे लाइव प्रेयर में ही बता दिया था कि कौन सी भविष्यवाणी कर दी जब मैं सितंबर महीने के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वही भविष्यवाणी परमेश्वर ने मुझे वर्ड ऑफ गॉड दिया है। यकीन मानना, ये रिसीव करना है, विश्वास करना है। आप सितंबर महीने में उछल उछल के नाचोगे यीशु मसीह के नाम में। हर वो काम पूरे होंगे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। ये मैं नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है। बस आपको क्या क्या करना है वचन के हिसाब से वो आपको बताया जाएगा, उसे आप करें, हम और आप करें, और परमेश्वर की चमत्कार हमारी लाइफ में होंगे। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन, प्रार्थना, भविष्यवाणी जो लोग सुनेंगे सितंबर महीने में पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में वर्ड ऑफ गॉड भविष्यवाणी जो पहली बार सुन रहे हो, जो परमेश्वर मुझे आत्मा में बताया, जो मुझे गाइड करा है, परमेश्वर जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, क्योंकि झूठ नहीं बोलता। और मेरे और आपका परमेश्वर पत्थर की लकीर कर देता है, यानी कि हाँ और आमीन के साथ वो बात पूरी होनी तो होनी है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में देख रहा हूँ एक नया होते हुए, और ऐसा हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। निकालेंगे वचन अय्यूब। देखो, अय्यूब से भविष्यवाणी करने को कहा है प्रभु ने मुझे, अय्यूब चैप्टर से, जो अभी तक बहुत बड़ा काम है परमेश्वर का। अय्यूब 22 अध्याय उसका 21 से पढ़ेंगे। हालेलुया। 22 अध्याय वचन 21 से जो परमेश्वर ने मुझे कहा वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ये बहुत अद्भुत है, बहुत ज्यादा अद्भुत जिसे कहते हैं। हालेलुया। अय्यूब 22 उसका 21 से, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। आज सितंबर के महीने में आपको ये डिसाइड करना कि हमें किससे मिलना है। बॉस से, दफ्तर से, स्कूल से हम दिन भर मिलते हैं, यानी कि हर किसी से मिलते हैं हम। जो शैतान में होगा वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलेगा, वह संबंध से, श्राप से, है ना। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय बात कर रहा हूँ हम और आप, यानी कि परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। हम किससे मिलते हैं डेली? हमें किससे मिलना है? परमेश्वर से मिलना है। ये सितंबर का महीना अपने आप में झांकना, हम कितना मिल पा रहे हैं। मिलोगे तो परमेश्वर क्या कहा, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। भलाई का मतलब हर चीज में अच्छाई होगी। आज अपना टाइम को आपको देखना है। सितंबर के महीने में आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा समय शैतान ना चुराने पाए, मेरा समय संसार की चीज ना चुराने पाए, मेरा समय किसी और के लिए नहीं, केवल और केवल और यीशु मसीह वचन के लिए है। समय निकालो। ठीक है, आपका शेड्यूल बिजी है, आप बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए समय निकालते। वो तो दुनिया से बिजी है, पूरी दुनिया की प्रार्थना सुनते हैं, सबको देखना है, लेकिन फिर भी समय निकालते ना। वो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए समय निकालता, और हम और आप समय क्यों नहीं निकालते? समय निकालना है आज से आपको। इससे क्या होगा? शांति मिलेगी। हालेलुया। उससे मिल मिलाप कर तब तो ये शांति मिलेगी, उससे तेरी भलाई होगी। आज आपकी बुराई हो रही है, जगह भलाई नहीं हो पा रही, नुकसान हो रहा है, परमेश्वर ने कह दिया कि भलाई होगी सितंबर के महीने में। हालेलुया। ये लाइफ टाइम के लिए वचन है, वचन तो हमेशा के लिए है, लेकिन जो से बोला है मैं से वही बताऊंगा। फिर क्या लिखा है? उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन पे अपना कान लगा। अब क्या होता है, बिजी इंसान टाइम देखता है, चर्च नहीं जा पाता है, वचन से कान फेर लेता है। वचन से कान फेरने वाला इंसान की प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये मेरा और आपका परमेश्वर का वचन कहता है। अब यहां लिखा है उसके मुंह से शिक्षा सुन ले। परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर का मुंह कौन? वचन। आपको वचन समझ नहीं आ रहा? प्रभु के दास परमेश्वर का मुंह बनते हैं। वचन क्या कहता है? यशकल में क्या लिखा है कि मैं परमेश्वर क्या कहता है, मैं अपने दासों से बात करता हूं, मेरे मुंह की बात सुनकर तुमको चिताना। यहां से वहां बोलता है। निर्गम में क्या, गिनती में क्या लिखा है 12 में, कि परमेश्वर अपने दासों से सामने सामने बात करते, सपने के द्वारा बात करते, ताकि उनकी बात आप तक पहुंचा सके। अगर आप प्रभु के दासों को घर पे नहीं बुला सकते, अगर आप उनके साथ मीटिंग नहीं कर सकते, या आप चर्च में नहीं जा सकते, या आप वचन को सुन नहीं सकते, तो प्रार्थना घृणित ठहरेगी। याद रखना क्या लिखा है? उसके मुंह से शिक्षा सुन ले। परमेश्वर के मुंह से वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ, मीटिंग रखो,
और उसके वचन अपने मन में रख वचन, ताकि मन शैतान बहकाने ना पाए, मन में चिंताएं ना आने पाए, मन डमडोल ना हो। फिर क्या लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए, फिर कर, अगर हो सकता है कि आप भटक गए हो, बैकस्लाइड हो गए हो, या आपका मन भटक गया, आपको वापस आना है। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। हमारे डेरे से कौन से काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते, उसे दूर करना है। दो डेरे होते हैं मेरे अजीजों। पहला डेरा हमारा घर, हमारे घर में आकर सही नहीं चल रहा, टाइम टेबल सही नहीं है, प्रातः उसे रखो। यह हमारा मन, यानी कि हमारे शरीर का डेरा। हमारा मन, हमारा सोना, हमारा देखना, हमारा विचार करना अशुद्ध है, कुटिलता के, तो उसे दूर करना है। हालेलुया। लिखा है, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर, तो बन जाएगा। बन जाएगा मतलब आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है 25 पद में, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु होगा। नहीं, 24 पद में, मैं 25 पढ़ रहा हूं, 24 पढ़ूंगा दोबारा। अपने डेरे से कुटिल काम दूर करके तू बन जाएगा। 24 पद में, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन अपोरी का कुंदन भी नालों के पत्र में डाल दे। इतनी अच्छी चीजें, अरे मेरी जॉब ना चली जाए, प्रभु का समय दूंगा तो, और मेरी नींद खराब ना हो जाए, अरे मेरा खाना ठंडा ना हो जाए। यानी कि हम परमेश्वर से ज्यादा अगर अन्य चीजों को पसंद करने लगे, तो परमेश्वर के लिए हमारा सेकंड दर्जा हो गया और वहां के लिए फर्स्ट दर्जा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वचन कहता है, तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर, मतलब कि फेंक दे, चिंता मत कर। परमेश्वर के लिए कई बार होता है, कोई दास घर में आना चाहता है, अरे आज तो मैं छुट्टी नहीं कर पाऊंगा, आज तो मैं काम बहुत है। जिसने नौकरी दी है, क्या आप उसके लिए छुट्टी नहीं कर सकते? मैं दास की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर दास खाली नहीं आ रहा, वचन लेके आता है। अगर आप प्रभु के दासों को रोकते हो आने से, या आप वचन से मन चुराते हो, तो आप परमेश्वर से मन चुरा रहे हो। उसके वचन को चुराना, यानी कि उसके वचन से मन चुराने का मतलब है परमेश्वर के मुंह से, वचन से मुंह फेर लेना। कहां से आशीष आएगी? प्रभु के दासों को अपशब्द बोलना, परमेश्वर दासों को आ रहे हैं उनको रोक देना, या उनको ये कहना कि मेरे पास काम है बहुत, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, ये मेरे पास बीता है। मैंने एक बार एक दास को ऐसे ही बोला था और मुझे 15 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। फिर मैंने उसको क्षमा मांगी। लिखा है, तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर वर अपोरी का कुंदन, यानी कि सबसे अनमोल वस्तु, नालों के पत्थर डाल दे। परमेश्वर के लिए निछावर कर दे। इब्राहिम ने अपने बेटे को निछावर कर दिया, मरियम ने अपने आप को दे दिया यीशु मसीह के लिए। क्यों? ताकि वो बदनामी सह रही थी, और ये यीशु मसीह ने क्या करा? परमेश्वर उठाया। शदर मशूक ने आग को अपने लिए ले लिया यीशु मसीह के लिए, अरे अपने जीवन को दे दिया। हम और अब क्या करते हैं? हम वादे तो करते हैं, मैं खुदा के लिए ये कर दूंगा, खुदा के लिए वो कर दूंगा, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा मुंह से बोलना है, मन हमसे दूर है। हालेलुया। अब क्या लिखा है? तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर अपोरी कुंदन नाल पे डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु। क्या बात! परमेश्वर ही हमारा हो गया, बाकी क्या चाहिए? हम ये मांगते, ये दे दे, वो दे दे। अरे जब परमेश्वर हमारे साथ आ गया, हमें और क्या 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 चाहिए? यही भविष्यवाणी है आपके लिए कि परमेश्वर आपकी चांदी होगा, परमेश्वर आपके समीप होगा। हालेलुया। वो काम जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, सब बनेंगे। ये सितंबर के महीने में नाचने वाली भविष्यवाणी है। लिखा है, खुद तब सर्वशक्तिमान अनमोल वस्तु होगा और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। क्या बात है! परमेश्वर हमारे सब कुछ होगा। एक जगह पर एक राजा ने अनाउंसमेंट करा, अपने एक गोदाम को खाली करवाया और गोदाम में सारे सामान रखवाए, यानी कि पहले सफाई करके सारे काम लोगों के लिए, फ्रिज, हर वो चीज, ताकि फ्री में रखा, ताकि गरीब लोग आए और ले जाए। राजा का ये अनाउंसमेंट राजा ने करा। बहुत पैसे भी रखवाया। एक जगह पैसा था, एक जगह फ्रिज, टीवी, कलर और खाना पीना सब कुछ था। यानी किंग कहते थे उसे, अमीर इंसान था वो। और हस्बैंड का जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, या जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, आओ ले जाओ। लोगों की लाइन लग गई, आयो ले जाओ। राजा के बहुत था, कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा चलो मैं गरीब को देता हूँ। एक व्यक्ति वहां पे आया और खड़ा हो गया। बुजुर्ग था वो, 50 साल का लगभग से ज्यादा। राजा ने देखा, बाबा आपको कुछ नहीं चाहिए? देखो सामान खत्म हो जाएगा। और उसने कहा था कि आज ही आना है। मैंने अभी 4 बज रहे हैं और 5 बजे तक लास्ट चलेगा ये, और अभी सब 50% तो खत्म हो गया। जो बचा ले लो, पैसे ले जाओ, सोना ले जाओ, जो ले जाओ। उन्होंने कहा राजा यहाँ की सारी चीज ले सकता हूँ। कहने लगा आप जितनी सारी चीज ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा राजा मैं सब कुछ ले सकता हूँ। उन्होंने कहा सब कुछ आपका है। उन्होंने कहा ठीक है राजा,
आप सामने आओ। उन्होंने क्योंकि सामने तो आओ और राजा को गोदी में उठा लेगा। उन्होंने ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा राजा ये जितनी चीज़ें ले जा रहे हैं ना, ये तो खत्म हो जाएगी, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। जब आप ही मेरे घर चलोगे तो कहाँ से कुछ चीज़ खत्म होगी? क्या बात है, हालेलुया। ये है परमेश्वर। हम परमेश्वर को ही ले ले तो ये सारी चीज़ें हमारे पन आप आएगी। तो वहीं लिखा है, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु होगा, तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। क्या बात है, तेरे लिए चमकीली चांदी होगा लिखा है। फिर क्या लिखा है? तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। आप सुख का समय आ गया है आपका। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और अपने परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेख खटके उठा सकेगा। क्या बात है परमेश्वर की। तब तू प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, प्रार्थना का जवाब तुरंत मिलेगा। ये सितंबर का महीना अद्भुत है ना, अनोखी भविष्यवाणी है ये इसी वचन पे आधारित सब कुछ है। इसमें सब कुछ जिसे परमेश्वर मिल जाए सब कुछ है। अब क्या लिखा है? और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। अब यहां पे एक वर्ड है, मन्नतों को पूरा करना। मन्नत बहुत जल्दी मानते हैं हम, बहुत सारी मन्नतें होती है। हम चर्च नहीं छोड़ेंगे प्रभु, हम ठीक हो जाए, ये काम करते हैं, नौकरी मिल जाए तो पहली तनख्वाह मैं यहाँ दूंगा, बिजनेस चल जाए तो कुछ भी करूंगा। हम बहुत कुछ बोलते हैं और फिर बोल तो देते हैं, परमेश्वर कर भी देता है हमारे सामने ऐसा काम, आशीष कर देगा, अच्छी नौकरी लगा देगा, लेकिन फिर मन में ख्याल आएगा अरे पूरी तनख्वाह हम दे देंगे तो हम पे बचा क्या? मान लो कि आज कोई व्यक्ति को लड़का लड़की आपने बोला यीशु के समय में प्रभु नौकरी दे, मैं तनख्वाह दूंगी पूरी अपनी पहली, और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, किसी तनख्वाह 80-90 हज़ार है। आप जैसी नौकरी की तनख्वाह आपके हाथ में आई, आपको लगेगा शैतान क्या कहेगा, इतनी मोटी रकम कैसे देगी तू? अरे 8-9 हज़ार दे दे, कम दे दे, ये अपने घर के पहली तनख्वाह है। मन्नत अधूरी रहेगा या कुछ भी, या मैं वहाँ आके गवाही दूंगी, या मैं खामरा चल जाके गवाही दूंगी, या मैं ऐसा मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ऐसा बोलूंगी, कुछ भी आपने बोला है ठीक होने के बाद, मन्नत मानने के बाद, देखिए अधूरा हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारी मन्नतें अधूरी नहीं होगी, पूरी भी होगी, परमेश्वर उसे पूरा करेगा और हम भी पूरी करेंगे। तभी यहां लिखा है और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। आज हो सकता है कि आपकी अधूरी मन्नतें हो, परमेश्वर सितंबर के महीने में आपके से मन्नतें पूरी कराने को कह रहा है यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। फिर क्या लिखा है? जो बात तूने ठानी है वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। अब बहुत सारी बातें हम कहते देते कर नहीं पाते, परमेश्वर ने कहा जो तू बोलेगा पूरा होगा और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। चाहे दुर्भाग्य भी हो तो भी तू सौभाग्य कहेगा। तेरे साथ सौभाग्य, क्या लिखा है? चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। यानी कि कितना भी अड़चन, रुकावट, परेशानी चारों तरफ से आ रही दुनिया पर, आप कहोगे सब कुछ सही है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हमारे अकाल के दिन में तृप्त करने वाला परमेश्वर है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह नरम मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। परमेश्वर सबको बचाने वाला है ताकि मौका दे सके। आज ये सबसे अनोखी, सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत भविष्यवाणी है। ये परमेश्वर का है कि ये सब कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। जब हम और आप पवित्रता में चलेंगे, जब हम और आप वचन में चलेंगे, परमेश्वर के हजूर में चलेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो ये सारी ब्लेसिंग जो प्रभु ने कहा अय्यूब 22-21 से लेकर लास्ट तक, वो सब आपको मिलेगी। चमकीली चांदी परमेश्वर आपका होगा, आपके घर में प्रकाश होगा, हर वो चीज मिलेगी जो अभी तक आप वंचित थे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, अद्भुत 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 भविष्यवाणी, अनोखी भविष्यवाणी लेता है। धन्यवाद। ये भविष्यवाणी सितंबर के महीने में इनकी लाइफ में पूरी हो रही है, मैं डिक्लेयर करता हूँ। और ये वो भविष्यवाणी है सुनने के बाद इंसान मगन, आनंदित और तेरे समीप आ जाएगा। और आपने खुद कहा है पिता, जब तू पुकारेगा वो पूरा होगा। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना इस भविष्यवाणी के लिए करता हूँ, के लिए डिक्लेयर करता हूँ, तेरा दास भविष्यवक्ता होने के नाते सब कुछ पूरा हो। और जो मन्नत मान के भूल गए उनको तूने याद दिलाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। इस सितंबर के महीने में सबके लिए पिता तू अपनी आप चांदी हो रहा है, आप हमसे मिल रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। जिसे विश्वास से टाइप करें आमीन, आमीन। किसी का नहीं रुकेगा, ये भविष्यवाणी पूरी होगी आपके जीवन में। करते ऐसी जय मसीह।